आज का हमारा विषय है समस्थितिकी की विभिन्न संकल्पनाएं या मत। इनमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं एरी का मत। एरी की जो संकल्पना है उसे मैं अभी आपको स्क्रीन पर जूम करके बताता हूँ। एरी ने क्या किया कि एक पानी के अंदर एक पानी का पात्र लिया और उसमें लकड़ी के अलग अलग आकार के टुकड़े, अलग अलग लंबाई के टुकड़े लिए और उन टुकड़ों को पानी में डाला और पानी में डाल जो सभी एक लकड़ी के बने हुए थे उनको अलग अलग टुकड़े उनके काटे और पानी में डाल दिया। जो टुकड़ा जितना बड़ा था वो उतना ही ऊंचा भी था और उतना ही गहराई में भी गया था। तो इस प्रकार उन्होंने ये सिद्ध किया कि ये प्लवनशीलता का आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित था, जिसमें उसने कहा कि जो उच्चावच जितना ऊंचा होगा वो उसका उतना ही 9 गुना नीचे धरातल में होगा और पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त उच्चावच एक ही घनत्व के बने हुए होते हैं। और क्योंकि उसने सभी को किसका माना था, लकड़ी का माना था, तो इस आधार पर उसने कहा कि जो पदार्थ जो उच्चावच जितना ऊंचा होगा वो उसका उतना ही 9 गुना नीचे होगा। और इस प्रकार उन्होंने समस्थितिकी सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया। लेकिन इसकी आलोचना इस संदर्भ में हो कि सभी उच्चावच यदि एक ही प्रकार के तत्वों से बने हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि मैदानों का घनत्व अधिक है, पर्वतों का घनत्व कम है और घाटियों का घनत्व और भी अधिक है और महासागरीय तली का घनत्व और भी ज़्यादा है। फिर यदि दूसरा ये आया कि यदि एक किसी भी उच्चावच का 9 गुना भाग उसके नीचे पाया जाता है तो फिर हिमालय का 9 गुना भाग तो लगभग 81 किलोमीटर हो गया, 80 किलोमीटर हो गया। 80 किलोमीटर नीचे वो उसी अवस्था में, उसकी स्थिर अवस्था में मौजूद रहे, ये इतने अधिक तापमान पर ये संभव नहीं है, वो पिघल गया होगा। फिर दूसरा मत आता है प्राट का मत। प्राट ने कहा कि ऐसा नहीं है। उसने एक एग्जाम्पल दिया। उसने क्या किया कि एक पात्र में, देखिए आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, उसने एक पात्र में पारा भरा और पारे में शीशा, जस्ता, एंटीमनी, लोहा, बहुत सारे पदार्थों के बने हुए तत्वों के बने हुए उसने टुकड़े लिए और जब इन सभी टुकड़ों का वजन समान था और उन्होंने देखा कि जो भूभाग जितना ऊंचा था वो उतना ही कम घनत्व का यानी हल्का था, जो भूभाग जितना नीचा था वो उतना ही भारी था। तो देखिए आप, शीशा ऊंचा रह गया, जस्ता थोड़ा नीचा रहा, लोहा बहुत भारी होता है इसलिए और भी नीचा रह गया और इस तरीके से। लेकिन इन सब की गहराई जो थी वो समान थी। तो इस तरह से यहाँ एक सिद्धांत बना, असमान घनत्व और समान गहराई, और जिस जगह पर इनकी गहराई समान हुई उसे क्षतिपूर्ति तल या लाइन ऑफ कंपेंसेशन कहा गया। इसे असमान घनत्व और समान गहराई सिद्धांत भी कहा जाता है और क्षतिपूर्ति तल सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। ये था प्राट का मत। फिर इसके पश्चात आर्थर होम्स का मत आया। आर्थर होम्स कहते हैं कि ऊंचाई और घनत्व में विपरीत संबंध पाया जाता है और ऊंचाई जितनी अधिक होगी वो उतना ही हल्का होगा, जो विभाग जितना ऊंचा होगा वो उसकी गहराई भी उतनी अधिक होगी और कम घनत्व का होगा, और जो विभाग जितना नीचा होगा वो उतना ही कम गहरा होगा और अधिक घनत्व का होगा। इस प्रकार इसने लॉ ऑफ फ्लोटेशन को ही महत्व दिया। फिर हेफोर्ड और बॉबी का सिद्धांत आया, जिन्होंने कहा कि क्षतिपूर्ति रेखा 100 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है और यहाँ ये उन्होंने एग्जाम्पल इस तरीके से चित्र बना के बताया। फिर जोली का मत आया। जोली ने क्षतिपूर्ति रेखा को इग्नोर करते हुए क्षतिपूर्ति तल की बात की और क्षतिपूर्ति मंडल की बात की। उन्होंने कहा कि 16 किलोमीटर का एक क्षतिपूर्ति मंडल होता है जिसके ऊपर सभी पदार्थों का घनत्व समान रहता है, सभी उच्चावचों का घनत्व समान रहता है और उसके नीचे घनत्व में असमानता पाई जाती है ताकि संतुलन स्थापित किया जा सके। इस प्रकार ये विभिन्न उच्चावचों के विभिन्न जो समस्थितिकी के मत थे। धन्यवाद।